वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 9 प्लांट फिजियोलॉजी की जो टॉपिक है हमारा ट्रांसपिरेशन, उसके थर्ड पार्ट के बारे में, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, कि वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, असरात डालते हैं ट्रांसपिरेशन की रेट पर। तो अब हम इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो without wasting your time, because this time is important for you, me and for everyone that listen our video. Okay, अब आता है ट्रांसपिरेशन is affected by several factors. For example, जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन का बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनसे मुतासिर होती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, यानी टेम्परेचर, दर्जा हरारत भी गहरा असर डालता है ट्रांसपिरेशन की रेट पर। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है टेम्परेचर गहरा असर डालता है किस पर, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पर। चलिए स्टूडेंट्स, अब टेम्परेचर को पढ़ते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो टेम्परेचर में इंक्रीज होना, टेम्परेचर का बढ़ना, नतीजा निकलता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की इंक्रीज होने की शक्ल में। इट इज ड्यू टू, ये इस वजह से होता है, द फैक्ट दैट आर हाई टेम्परेचर, जो फैक्ट्स जो कि हाई टेम्परेचर पे होती है, वाटर इवेपोरेट मोर क्विकली। जब जो कोई भी चीज हाई टेम्परेचर पे बहारात बनती है तो वो इवेपोरेट होती है। कोई भी टेम्परेचर जो है, कोई भी चीज ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होती है, वो बहारात जल्दी बनती है और बहारात बनकर उड़ जाती है। ठीक है, देखें हम पानी को उबालने रखते हैं, ठीक है, चूल्हे पर पानी को उबालते हैं। जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी, हम कहते हैं पानी जलना शुरू हो गया है। ऐसा नहीं होता, पानी जलता नहीं है, बल्कि पानी जो बुहारात की शक्ल अख्तियार कर लेता है। किसकी वजह से? ज्यादा टेम्परेचर की वजह से पानी बुहारात की शक्ल अख्तियार कर लेता है। देखें, अगर हम, वो जलता नहीं है, क्या करता है, वो एवेपोरेट हो जाता है, बुहारात की शक्ल में बनकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से वो जल्दी से जल्दी बुहारात की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और एक और एग्जांपल हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें है। अब अगर मिसाल ले लें कि अगर हम एक जो है हटिया, उसको उस पर रखें, चूल्हे पर रखें, आप देखें उसको, उसमें कुछ न डालें, उसको चूल्हे से उतारें, जब वो गर्म हो जाए अच्छी तरह, आप देखें, आप उसमें पानी डालें, आप ये महसूस करेंगे वो जो पानी है ना, तेजी से ना उसमें सब धुआं निकल गया है। ठीक है, वो क्यों हुआ है? टेम्परेचर था ना, टेम्परेचर इंक्रीज था मेटल का, उसके ऊपर आपने पानी डाला, टेम्परेचर ने क्या किया, जल्दी से जल्दी पानी को बुहारात की शक्ल में, बुहारात की शक्ल दे दी। और वो फिर क्या बना, फिर वो बुहारात ऊपर चले गए, ऊपर चल के आसमान पर चले गए, फिर बादल बन गए। बादल जब फिर कहाँ गए, ठंडी जगह पर गए, कूल जगह पर गए, तो फिर वो बरसना शुरू हो गए। देखिए टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर है दर्जा हरारत। ठीक है, अब आता है विंड, यानी हवा। विंड क्या है? विंड है हवा। विंड स्पीड ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो देखिए, ट्रांसपिरेशन हमें पीछे पढ़ा कि वाटर का क्या होना, नुकसान होना, जाया होना, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। विंड क्या करती है? विंड वाटर ट्रांसपिरेशन क्या मतलब? विंड वाटर के जाया होने को स्पीड अप करती है, तेज करती है, बाय कैरिंग अवे ह्यूमिड एयर। ठीक है, सराउंडिंग द लीफ, और क्या करके, कैरिड अवे करके ह्यूमिड एयर, यानी क्या मतलब, ये क्या करती है विंड करती है, अवे करती है ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड का मतलब होता है नमी वाली हवा को, आप कर ले ठंडी हवा को। क्या करती है विंड? कैरी करती है, लाती है ठंडी हवा को सराउंडिंग में, लीफ की सराउंडिंग में, लीफ की जो माहौल होता है उसमें, अलाउइंग फॉर मूव वाटर टू एवेपोरेट, वो उन्हें इजाजत देती है वाटर वेपर्स की शक्ल में, वाटर वेपर्स बुहारात की शक्ल अख्तियार करने को। ठीक है, यानी विंड क्या करती है? देखिए, विंड ट्रांसपिरेशन को तेज करती है। जिस तरह मैं आपको वही एग्जांपल से समझाती हूँ। हमने एक पैन लिया, उसको चूल्हे पर चढ़ाया, वो गर्म हो गया, गर्म हुआ तो क्या हुआ, हमने उस पर पानी डाला तो वो बुहारात की शक्ल में तेजी से अख्तियार कर ली। अब बुहारात की शक्ल तो अख्तियार कर ली, लेकिन वो ऊपर आसमान पर आराम से जाएगा। अगर ह्यूमिड जो एयर है, हवा है, हमारे माहौल में नमी की हवा है, यानी ठंडी हवा है, वो उसको तेज
ह्यूमिडिटी होती है नमी। मैंने आपको बताया आगे ह्यूमिड का मतलब होता है यानी ठंडी हवा, नमी वाली हवा, ठीक है। द हायर इज द ह्यूमिडिटी, जब जो ह्यूमिडिटी तेज होगी यानी जब नमी बहुत ज्यादा होगी, द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, जो परसेंटेज होगी ना वाटर पानी की बहारात की एटमॉस्फेयर में, द लोअर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन के लिए रेट को क्या कर देगी, कम कर देगी, ठीक है। और एक बहुत अहम सवाल कि हम देखते हैं कि हम सर्दियों में, स्पेशली सर्दियों में हम देखते हैं खेतों में जो घास होता है, घास के ऊपर तो ऐसे नमी सी पड़ी होती है, ठीक है, नमी सी पड़ी होती है। शहतूत के पत्तों पर निचली साइड पर नमी सी पड़ी होती है। देखिए वो क्यों पड़ी होती है, हम कहते हैं आसमान से जो है ना क्या हुआ, शबनम पड़ी हुई है, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है जो पत्ता है ना, पत्ता खुद जो है अपने अंदर से क्या करता है, पत्ते के ऊपर, पत्ते की स्पेशल, पत्ते की क्या होता है, पत्ते के ऊपर ना पानी सा होता है थोड़ा थोड़ा, वो किसकी वजह से था, पत्ता अपना जो फालतू पानी होता है अपने अंदर वो खारिज कर देता है, निकाल देता है, किसके जरिए से, अपने अंदर जो छोटे छोटे बुहारात होती है, छोटे स्ट्रोमेटा होती है, सुराहें होती है, उनके जरिए से। ये बात तो क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब दूसरी बात कि जब उसने छोड़ दिया पानी वो कहाँ जाएगा, हम कहते हैं कि फिर क्या होता है, फिर धूप निकलती है, धूप निकलती है, धूप टेम्परेचर क्या है, खारिज करती है, वो टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ पर, जब टेम्परेचर बढ़ता है, घास पर टेम्परेचर बढ़ता है, प्लांट पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो जो होती है पानी निकला होता है वो वाटर वेपर्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है, वाटर वेपर्स की शक्ल अख्तियार करके फिर जब हवा आती है तो आसमान में तेजी से जो है उड़ जाता है, और उड़कर फिर आपको जो प्रोसेस बताया था कि किस तरह जो है बादल बन जाते हैं, बादल बनकर जो अगर ठंडी जगह पर जाए तो फिर बरस जाते हैं। सरफेस एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, यानी सरफेस एरिया जो अहाता होता है और स्टोमेटा की तकसीम, ठीक है। लीव्स विद मोर सरफेस एरिया, जो पत्ती होती है ज्यादा सरफेस एरिया के साथ, ट्रांसफर मोर देन दैट लीव विद नैरो ब्लेड्स, ये लीव से ज्यादा ट्रांसफर कर देंगे, यानी जो पत्ती होती है ना जिनमें बहुत ज्यादा स्टोमेटा होता है वो बिल्कुल इसी तरह बहुत ज्यादा पानी को जाया करती है। इस लाइन का ये मतलब है, यानी जो पत्ती जिनकी ज्यादा स्टोमेटा होती है वो ज्यादा जो है पानी क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, ज्यादा पानी को जाया कर सकती हैं। इन मोस्ट प्लांट, ज्यादातर प्लांट्स में, ज्यादातर पौधों में, द नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लोअर लीफ सरफेस इज ग्रेटर देन ऑन द अपर सरफेस, यानी कुछ पौधों में जो पत्ता होता है ना, पत्ते में निचले हिस्से में ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, उसके ऊपर वाले हिस्से के में जो स्टोमेटा होते हैं उसके मुकाबले, ठीक है। अब आता है therefore the rate of transpiration from the lower surface is greater than from the upper surface, जो ट्रांसपिरेशन होती है ना वाटर का, वेपर्स के वाटर का लूज होना, वाटर का जाया होना, वो ऊपर वाले पत्ते के ऊपर वाले हिस्से से इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि पत्ते के निचले वाले हिस्से से होता है। स्टोमेटा भी अफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन पर, कैसे अफेक्ट करता है, जब उस एक पत्ते में ज्यादा स्टोमेटा होगी, ज्यादा सुराही होंगी, तो ज्यादा पानी जाया होगा, ज्यादा पानी ट्रांसपायर होगा, ठीक है। यानी जो एक पत्ता होता है, जाने के लिए से सब कुछ आपको एक मिसाल देती हूँ। देखें ये हमारे पास क्या है, पत्ता किसका है, शहतूत का। देखें इस पत्ते के निचले हिस्से में स्टोमेटा ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू कि इसके ऊपर वाले हिस्से में, लेकिन कई प्लांट के ऊपर वाले हिस्से में भी इक्वल होती है और नीचे वाले हिस्से में भी इक्वल होती है, यानी मतलब कि इसमें जो लिखा है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जो क्या होता है, लीफ वो पत्ता जिसकी ज्यादा स्टोमेटा होगी, जिसकी ज्यादा सुराही होगी, वो ज्यादा पानी छोड़ेगा, अपनी सुराहों से ज्यादा पानी जाया होगा, ज्यादा पानी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप फर्ज कर लें कि इसको दोनों साइड पर क्या है, ज्यादा स्टोमेटा है, ये ज्यादा स्टोमेटा जब क्या होगा, जब सर्दियां आएगी तो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, ये पानी ज्यादा छोड़ेगा, उसके ऊपर वाले जो हिस्सा ना पत्ते का उस पर भी पानी बहुत ज्यादा होगा, जबकि ये जो है निचले वाला हिस्सा इस पर भी बहुत ज्यादा होगा। अगर स्टोमेटा दोनों में बहुत ज्यादा इक्वल होंगे तो क्या मतलब हुआ कि ये जो पत्ता है इसमें अगर ज्यादा स्टोमेटा होंगे तो ये ज्यादा क्या करेगा, वाटर को ट्रांसपायर करेगा, वाटर को जाया करेगा। जो है ज्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, इस
इस प्लांट में भी ऐसा, शहतूत के पौधे में भी ऐसा ही है कि निचले हिस्से में क्या है, देखिए ज्यादातर प्लांट में निचले हिस्से में ज्यादा स्टोमेटा होती है एज कम्पेयर टू के ऊपर वाले हिस्से पर कम स्टोमेटा होती है। जो नीचे वाला हिस्सा है ना, नीचे वाला हिस्से इससे ज्यादा पानी जो है वो निकलेगा बाहर, ज्यादा पानी ट्रांसफर होगा, जाया होगा एज कम्पेयर टू के ऊपर वाले पत्ते के जो है ऊपर साइड की, ऊपर वाले पत्ते की ऊपर वाली साइड की, क्योंकि उसमें जो है ज्यादा स्टोमेटा नहीं है, ज्यादा पानी ट्रांसफर जाया नहीं होगा। सो ये भी बात है कि जो नीचे वाला पत्ता है ना, नीचे वाले पत्ते से ज्यादा पानी खारिज होगा एज कम्पेयर टू के ऊपर वाले पत्ते के हिस्से से। तो आपने मुकम्मल जो 4 इफेक्ट्स हैं, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, स्पेस एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा मुकम्मल तौर पर समझ लिए होंगे, लेकिन मैं आपको कांसेप्ट क्लियर होने और मोर स्ट्रांग होने के लिए रिवाइज कर देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको जो है रिवाइज कर देती हूँ मैं। जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन में बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो वाटर का जाया होना होता है, ट्रांसपिरेशन, उस पर जो है बहुत ज्यादा फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जिसमें फॉलोइंग दिए गए हैं। कौन से? टेम्परेचर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, नमी है, और स्टोमेटा का तकसीम होना, यानी स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो क्या होगा, स्टोमेटा कम होंगे, निचले हिस्से में होंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले हिस्से में होंगे तो क्या होगा। चलिए अब मैं शुरू से रिवाइज कर रही हूँ। टेम्परेचर, टेम्परेचर इफेक्ट करता है किस पर? किस पर? वाटर के ट्रांसफर होने पर, वाटर के जाया होने पर। देखकर पानी क्या होगा, जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत बढ़ेगा तो इसके नतीजे में पानी का जाया होना क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर है ना, हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर जल्दी से जो है ना, क्यूकली तेजी से इवेपोरेट हो जाता है, बहरान बुझ जाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि शबनम पड़ी है, किस पर? एक पत्ते पर शबनम पड़ी है, मिसाल के तौर पर आप ये ले लें, इस पर शबनम पड़ी है, ठीक है, इससे खुद अपने स्टोमेटा के जरिए वाटर इवेपोरेट किया होता है, ठीक है। अब धूप निकली है, धूप जब जो सूरज है अपीयर हुआ है, उसकी लाइट अपीयर हुई है, वो इस पत्ते पर पड़ी है, तो जल्दी से ना इसके ऊपर जो पानी था वो मिट जाएगा। हमें लगेगा जो शबनम है धूप की वजह से खत्म हुई है। जो क्या हुआ है, वाटर क्या हुआ है, वाटर जल गया है, किसके जरिए से? धूप के। लेकिन ऐसा नहीं होता, वाटर धूप के जरिए से इवेपोरेट हो जाता है, बुहारात की शक्ल अख्तियार करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। अब विंड, हवा कैसे जो है अफेक्ट करती है टेम्परेचर पर, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। यानी जो विंड है, विंड स्पीड अप करती है ट्रांसपिरेशन को, क्या करके? ह्यूमिड एयर, यानी जो क्या करके, ये जब लाती है नमी वाली हवा तो ये ट्रांसपिरेशन की तो तेज कर देती है, ठीक है, और ज्यादा वाटर जो है इवेपोरेट होता है। चलिए अब इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। हमने पढ़ा आगे कि जो है विंड क्या करती है, जो लाइट, जो हमारे पास लाइट है, सूरज की रोशनी इवेपोरेट कर देती है तेजी से वाटर को, जो पत्तों पर पड़ा होता है। अब क्या होगा, वाटर तो इवेपोरेट हो गया, लेकिन वाटर आहिस्ता से ऊपर जाएगा ना। देखिए अगर हवा होगी, ठंडी हवा होगी, उसको तेजी से आसमान पर ले जाएगी। अब ह्यूमिडिटी, नमी कैसे अफेक्ट करती है ट्रांसपिरेशन के, वाटर के जाया होने पर? अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, नमी ज्यादा होगी, वो जो वाटर वेपर की जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में, वो कम हो जाएगी, ट्रांसपिरेशन का होना कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? नमी इस चीज को कम कर देती है, टेम्परेचर इस चीज को बढ़ा देता है। क्योंकि अगर हम एक मिसाल लेके, अगर सुबह शबनम उस पर पड़ी होती है, ठीक है, जो कि पौधों पानी पड़ा होता है, जो कि पत्ते ने रिलीज किया होता है, लेकिन जब तक धूप नहीं निकलती, जब तक नमी होती है, तब तक इस पर से वाटर इवेपोरेट नहीं होता। किसकी वजह से? क्योंकि उस वक्त धूप नहीं होती, टेम्परेचर नहीं होता, दर्जा हरारत नहीं होता। वो किसकी वजह से ऐसा होगा? तब जब तक जो है टेम्परेचर नहीं पड़ेगा, जब ह्यूमिडिटी होगी, माहौल में नमी होगी, तब तक वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है लावर इज द ट्रांसपिरेशन, जो वाटर का जाया होना होता है वो लावर हो जाएगा, ठीक है। अब जो स्टोमेटा तकसीम होता है वगैरह वगैरह, कैसे जो तकसीम है इसकी असर डालती है, किस पर असर डालती है? ट्रांसपिरेशन पर, वाटर के जाया होने पर, वाटर के क्या होने पर? लॉस होने पर। जो अगर ये ज्यादा इस पत्ते में ज्यादा स्टोमेटा होंगे तो ये ज्यादा वाटर को क्या करेगा? खारिज करेगा, वाटर को अपने अंदर से निकालेगा, लॉस करेगा, वाटर को क्या करेगा? वाटर को ज्यादा ट्रांसपायर करेगा, जाया करेगा, ठीक है। लेकिन देखिए हम
तरीके से लेक्चर समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बआसानी पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।